हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम कह रहे हैं रियल नंबर एंड देन डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा आपको दिख गया होगा टॉपिक आज। तो हमने इससे पहले की जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने कर लिया रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, रैशनल नंबर को कैसे फाइंड करना है किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, मल्टीपल रैशनल नंबर में फाइंड करना हो, वो करा था हमने। तो आज हम एक अलग डेफिनेशन फाइंड करने वाले हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, या सिंपली कहें तो रियल नंबर जो है, जो कलेक्शन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का, उनको अलग फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो वो है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो नंबर्स लेता हूं, दो रैशनल नंबर, उनके बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने एक फर्स्ट नंबर लिया 1/7 से। ठीक है, 1/7 एज्यूम करते हैं, 1/7 एक नंबर लिया, इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, डिवाइड करके। डिवाइड करते हैं 1 को 7 से, क्या होगा 10 7 3 4 28 27 2 14 60 7 8 56 40 7 5 35 50 हो गया। कितना बचाएगा 7 7 49 1, अब दोबारा 1 हो जाएगा 7 3, फिर दोबारा सेम होता रहेगा। ठीक है, इसको यहां तक रोकते हैं क्योंकि अभी इसके बाद कंटिन्यूशन में चलता ही रहेगा। तो इसको हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट में, जो हमने सेकंड लिया है, सेकंड नंबर लिया है। सेकंड नंबर मैं ले लेता हूं कोई भी रैशनल नंबर 17/8 ले लेते हैं। 17/8 का डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंशन निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फ्रैक्शन ही। तो क्या होगा 18 2 16 1 0, डेसिमल लगाने के बाद 0 आ जाएगा। 8 2 0 8 2 16 40 8 5 40 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने निकाला तो इसका क्या आता है, 1/7 का आता है कुछ इस तरह से 0.142857 सो ऑन, क्योंकि चलता ही रहेगा। 3 आया, फिर दोबारा 2 आएगा, फिर सेम करोगे 30 करके 28 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 3 5 फिर 1, फिर दोबारा सेम, ये चलता रहेगा। और 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने करा वो आया 2.125। ठीक है, क्लियर है ये। अब मैंने ये जो दो नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करा है, इसमें मुझे क्या क्या ऑब्जर्व करा, मैंने यहां पर क्या ऑब्जर्व करा, मैंने यहां पर अगर देखा जाए जो डिवाइड करा है मैंने, क्या ऑब्जर्वेशन आई। अगर मैं ऑब्जर्वेशन को लिखूं, पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई है मेरी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। इस केस में रिमाइंडर रिपीट हुआ, रिमाइंडर 3 आया, फिर 2 आएगा, फिर 6 फिर 4 फिर 5 फिर 1, फिर दोबारा सेम। तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है पहला। रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हो, या फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ नंबर्स के बाद वो रिमाइंडर रिपीट करेगा। सेकंड, जब रिमाइंडर रिपीट करेगा तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। इसका 1 आया, फिर दोबारा 4 आएगा, फिर 2 5 7 1, फिर दोबारा 1 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो सेकंड चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी कि जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट करेगा, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो क्वेश्चन भी रिपीट करेगा। ठीक है, और थर्ड, और क्या ऑब्जर्व करा, थर्ड एक और चीज ऑब्जर्व करी कि रिमाइंडर एक की इसमें 0 आ रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। यही आ रहा है, एक आ रहा है रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 0, इसमें 0 नहीं आया। तो हमने ये दो चीजें, तीन चीजें ऑब्जर्व करी इन दो नंबर्स का फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके। अब ये जो दो नंबर थे मेरे 1/7 और 17/8, ये दोनों क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर है, इसको बिलोंग करते हैं।
रैशनल नंबर है ये, सॉरी 1/7 और 17/8 ये दोनों रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर से हमें यहां से एक चीज क्या क्लियर हुई रैशनल नंबर के लिए, कि रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये 3 चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेगी हमेशा जब हम इनमें से कोई भी एक, इनकी ये एक है और ये एक ही है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो रिमाइंडर रिपीट होगा ही होगा। तो ये केसेस मिले तो यहां से क्या फॉर्म होता है, यहां से मुझे क्लियर होता है कि जब भी हम कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो मुझे 2 चीजें मिलेंगी। अब वो 2 केस क्या होंगे, वो केस क्या होंगे, मैं केस 1 लेके चलता हूं। एक केस 1 ये आएगा, क्या आएगा कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं यहां पर 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन था 2.125, 1/7 का क्या था 0.148527 समथिंग, ऐसे कुछ था, याद नहीं, तो अज्यूम कर लेते हैं, बाकी आपने देखा। ठीक है, तो ये था कुछ ये था 1428571। ठीक है, तो केस 1 क्या आता है, केस 1 ये है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया। ये डेसिमल एक्सपेंशन तो यहां खत्म हो गया ना, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ रहा, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। फर्स्ट केस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट का मतलब होता है एंड। ठीक है, ठीक है। सेकंड केस क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करता है। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ना, ये सो ऑन था इसलिए। तो सेकंड केस क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये 2 केसेस आते हैं। मैंने जब डेसिमल एक्सपेंशन ट्राई करके देखा, डेसिमल एक्सपेंशन करके देखा किसी 2 नंबर्स का, तो मैंने ये 2 चीजें ऑब्जर्व करी, ये 3 चीजें ऑब्जर्व करी, जिससे मैंने 2 केस ये डेवलप करे। अब ये 2 केसेस में क्या हो सकता है, ये तो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट साथ रिपीट भी कर सकता है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहां रिपीट कर रहा है। और एक और केस क्या हो सकता है, वो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि नंबर ऐसा हो सकता है कि नंबर कोई किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ सकता है 0.14123671236121 सो ऑन। यहां रिपीट कर रहा है कोई नंबर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, रिपीट कर रहा है 141236, कुछ भी नहीं कर रहा, रिपीट नहीं कर रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल हो गया। अगर इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल आपने देखा ये वाला क्या है 0.1428571428571, इसी तरह से चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। और जहां पर नंबर रिपीट होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं वहां हम लगा देते हैं एक सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है बार। इस सिंबल को बोलते हैं बार, जो नंबर के ऊपर लगता है। ठीक है, ये बार होता है, जो लगाया मैंने बार, ये शो करता है कि नंबर रिपीट कर रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर रिपीट कर रहा है, ये सेम नंबर रिपीट कर रहा है। अगर मैं यूं लिखता कुछ कि यहां पर 0.8 बार, 0.8 बार का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर का 0.888888 रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूं एग्जांपल 1/3, तो इसका होगा 0.3 बार, 33333 होता रहेगा कंटिन्यूअसली, डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग का हो गया ये। तो यहां से क्लियर हुआ मेरे को कि ये इस तरह से। लेकिन हमने जब इन 2 नंबर्स का करा, या फिर हम कोई भी नंबर का करेंगे, तो ये केस नहीं आता अभी तक। जो हमने जो ये नंबर्स करे, ये नंबर करा, इसमें ये वाला केस नहीं आया। तो यहां से एक और चीज क्या क्लियर होती है मेरे को,
कि जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर थे, मैंने अभी यहां मेंशन करा था कि ये दोनों नंबर रैशनल नंबर थे, तो दोनों नंबर रैशनल नंबर है। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, या तो वो टर्मिनेट करेगा, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, यहां से क्या क्लियर होता है, यहां से क्लियर होता है मेरे पास, मैं उस ऑब्जर्वेशन को इरेज कर देता हूं। क्या क्लियर होता है मेरे को कि अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये एनटीआर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक्टर का नाम नहीं है, ठीक है, एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं करता है, यानी कि या फिर मैं ऐसे कहूं कि जो नंबर इस फॉर्म में लाई करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका कुछ इस तरह से होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो नंबर होते हैं बिलोंग्स टू इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन क्या आती है मेरे पास कि इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो मेरे इरैशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो नंबर मेरे रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसमें तो यहां से क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात है वो ये है, जो सारा जो भी पढ़ा हमने उसमें मेन पॉइंट जो कंक्लूजन है वो ये है कि रैशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन दोनों में से एक होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरैशनल नंबर होगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद अब आ जाते हैं हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। क्या एग्जांपल्स होंगे, मतलब क्या क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे मैंने अभी यहां पर कोई नंबर था, मेरे पास नंबर था, जैसे मैंने क्या लिया था 17/8, इसका मेरे पास आया था 2.125 आई गेस, 2.125। 17/8 का 2.125 डेसिमल एक्सपेंशन आया। अब अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को जो p बाई क्यू की फॉर्म में है उसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ला रहा हूं, तो डेसिमल एक्सपेंशन को मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में ला सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं, ये रिवर्स भी हो सकता है ना, क्योंकि इक्वल टू का तो मतलब ही यही है। तो अब क्वेश्चन में ये आएगा, क्वेश्चन यहां पर कुछ इस तरह से आएंगे, इसी का क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3333 which is equals to 0.3 bar in the form of p by q where q is not equals to 0। यानी कि हमें इस नंबर को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वहां तो हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड बचपन में करना आता था हमें, हमने सीखा हुआ था तो हमने कर दिया, हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। अब डेसिमल एक्सपेंशन को हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में करना है, तो वहां क्या करेंगे, तो उसको करने का एक इजी ट्रिक है हमारे पास। हम क्या करेंगे, मैंने अज्यूम करा कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, x को 0.3 बार अज्यूम कर लिया। और 0.3 बार क्या है, बार अभी बताया था, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब, बार का मतलब नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये बार, ठीक है, चलो एनीवे 3 पे बार है तो 3 रिपीट होता रहेगा। तो अब क्या करना है हमें, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, यहां 3 एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको अज्यूम कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा। 10 से क्यों करा, क्योंकि एक नंबर पे बार था। ठीक, इजी देखना है तरीका। तो क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर होता, ठीक है,
अब चलो एक और इस क्वेश्चन से, अभी इस क्वेश्चन से थोड़ा इधर आ जाओ। अगर मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होता कि मैंने कहा जो आपके पास नंबर था 2.125, इस नंबर को आपको p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, तो इजीली ले आते। क्या करते थे हम, पॉइंट अगर डेसिमल को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1, जितने 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे तो 3 0, यही करते थे। सिंपली इसके बाद इसको कैंसिल करोगे आप, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास रिजल्ट यही आएगा। ट्राई कर लेना, इसको जब सॉल्व करोगे यही आएगा। तो ये तो मेथड हो गया जब हमारे पास टर्मिनेटिंग का केस आता है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस आएगा उसमें कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पर 0. जैसे क्वेश्चन मेरा 0.333 कंटिन्यूसली है, तो मैं कितने जीरो ऐड करूंगा? मेरे को तो पता ही नहीं कितने जीरो लगाने। समझ रहे हो ना? अगर ये 0.33333 है तो 1 के बाद कितने जीरोस आएंगे वो तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हम इस मेथड को करते हैं। यहां पर भी सेम ऐसे ही है, 10 से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है ना? ये दोबारा जो इस क्वेश्चन में क्या कहा था, 0.333 जो कि 0.3 बार, एक मिनट क्वेश्चन कर लिखा, ये ऐसा हुआ 0.3 बार है, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है। तो x को मैंने अज्यूम करा 0.3 बार है, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। अब एक नंबर के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, तो 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, क्या मिला हमें, 10x इज इक्वल्स टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, इसको नहीं मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये 0.3 बार से मल्टीप्लाई करोगे कुछ रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा। 10 से मल्टीप्लाई करा इसको, क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये एक डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं तो शिफ्ट कर जाता है राइट हैंड साइड की तरफ। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये साइन क्या है, ये साइन होता है इंप्लाइज दैट का, ठीक है। ये क्या है, इंप्लाइज दैट। और ये इंप्लाइज दैट साइन कब यूज करते हैं? इंप्लाइज दैट साइन हमारा तब यूज होता है जब हम कोई भी एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन बनाई थी हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे कुछ ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कराना हमने, ये मल्टीप्लाई 10, हमने मल्टीप्लाई करा है 10 दोनों तरफ, और इक्वेशन में अगर दोनों तरफ कोई ऑपरेशन होता है तो इंप्लाइज दैट आता है। यानी कि इंप्लाइज दैट, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। इंप्लाइज दैट का मतलब ये, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो दिस, क्योंकि यहां से अगर 10 कॉमन निकालूंगा तो फिर ये सेम इक्वेशन है। क्लियर है? अब क्या करना है, अब सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, वी गेट 10x में से x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही, चलो ऐसे लिख लेते, 10x माइनस 9x 3.33 माइनस 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3। कैसे हुआ? अगर इसको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो रफ में माइनस करके देख लेना, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, क्या आएगा। अगर किसी को यहां प्रॉब्लम हो रही है कि यहां 4 3 लिखे थे तो यहां 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर भी एक और 3 है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर भी 3 आ जाएगा। जितने आपके ये सोन है, जितने आप 3 ऐड कर सकते हो करते रहो, आएगा 0, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बार बार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 3 ही रिजल्ट। 3 आ गया। अब x क्या हो गया, दिस, और ये हो गया इक्वल 1/3। तो हमने 0.333 को 1/3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही था हमारा क्वेश्चन, हमने कर दिया ये क्लियर। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। हमें क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्रेस करना है किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा तो ऐसे हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसके लिए क्या करना है कि जो नंबर है हमें गिवन, उसको मैंने अज्यूम करा कि वो x है, वो नंबर 0.3 बार है जिसको इस तरह से लिखा हुआ है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब जितने नंबर्स के ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है 10 से, अगर 1 पे है तो 10, 2 पे है तो 100, ठीक है। जितने पे, अगर सिंपली कहें तो आपने एक्सपोनेंशियल पावर तो पढ़ा होगा, अगर जितने नंबर पे बार होता है, अगर नंबर बार एक डिजिट पे है तो 10 की पावर 1,
इधर लिखना, एक्सपोनेंट यहां आ जाएगा। अगर 2 डिजिट पे है तो ये, तब 100 से, 3 पे है तो 3000 से, इस तरह से, ठीक है। अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो सिंपल कैसे याद रखो, 1 पे बार है तो 1 0, 2 पे है तो 100, 3 पे है तो 3 0 आ जाएंगी। उसके बाद मल्टीप्लाई करा 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 10 10x, और 10 को यहां से मल्टीप्लाई करा, 1 0 है तो एक पोजीशन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल शिफ्ट हो गया, 3.3333 सो ऑन। ये मैंने इक्वेशन 2 अज्यूम करा। अब ये 2 इक्वेशन है, मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा फर्स्ट में, सेकंड में से फर्स्ट को, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमें क्या मिला, वी गेट 10x माइनस x 3.333 माइनस 0.3333 सोन। ये 3 हमेशा 3 बार लगाते हैं ऐसे सोन, ऐसे नहीं करना कि भरते जाना है। ये शीट तो हमें स्कूल से फ्री मिल रही है, चलो लगाते रहो, शीट भर देते हैं। 3.333 सोन से 0.333 सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्शन ये रहा, रिजल्ट आया 3, ये 10x माइनस x इज 9, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन आ गया 1/3। तो मैंने यहां पर क्या शो कर दिया कि 0.333 जो कि इक्वल है 0.3 बार, वो उसको अगर p बाई क्यू में फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूं अब घर से करने के लिए। आप घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में उसे हम जरूर करेंगे। वो क्वेश्चन है, आप 0.1.273, एक ये नंबर है, इसको आपको p बाई क्यू की फॉर्म में करना है। और एक और क्वेश्चन पहले इजी ले, चलो एक नंबर है 3 पॉइंट नहीं 7 पॉइंट, तो इजी नंबर लेते हैं, ये ले लो चलो 0.888। और नेक्स्ट क्वेश्चन 1.273, ठीक है। इन दोनों नंबर को एक्सप्रेस करना है आपको p बाई क्यू के फॉर्म में। क्लियर है, p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, और ये नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक और क्या आएगा कि फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन, अगर जैसे 1/7 एंड 2/7, 1/7 और 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करने, कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि फाइंड irrational number between 1/7 and 2/7। 1/7 क्या था, 1/7 क्या था, अभी हमने लिखा था, उसकी वैल्यू क्या थी, 0.7 करेंगे 1 10 3 37 6 6 6 ये था, ये वैल्यू थी 0.14857, 1/7 की वैल्यू। तो अब 2/7 की वैल्यू, अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 14857 सो ऑन, या ऐसे 1, ये रिपीट हो रहा है अब 14857 14857 14857, ये रिपीट होता रहेगा। या कुछ मिस करा है मैंने क्या, शायद, आई गेस। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। हाँ 2, बीच में 2 भी आएगा, 2 8 20 40 आएगा 6 40, ठीक। 142857 वैल्यू। अब मेरे को इसकी वैल्यू पता चल गई, 2/7 क्या होगा, 2/7 फाइंड कर रहा है, क्या करेंगे, मैं डिवाइड करूंगा दोबारा, नहीं 1/7 पता, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/7 को, देखो 1/7 की वैल्यू मुझे पता है जो है 0.142857,
अगर मैं 2 इससे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 2/7, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 14, 10, 11, 17, 5, 8, 2, तो इसकी वैल्यू होगी 0.285714, और ये भी रिपीट करेगा, ये भी रिपीटिंग है क्योंकि ये भी तो रैशनल नंबर है 2/7 p/q की फॉर्म में है। और हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 285714 28 सो ऑन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो अब रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड था, हम क्या करते थे उसमें, या तो हम मिड टर्म मेथड करते थे a + b/2 करके कर लो, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दे उसमें। जैसे में 5 पूछा है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते थे, या तो 6 या फिर उससे ज्यादा। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। मेरे को एक ही नंबर फाइंड करना था, तो अगर मैं नंबर ले लूं यहां पर 1 5 6 7 8 1 2 3 4, कुछ भी आपकी मर्जी है जो नंबर लेना है, बस वो ये याद रखना है कि इससे बड़ा होना चाहिए। मैंने 1 5 ले लिया, 1 4 से बड़ा 1 5, और 2 8 से छोटा होना चाहिए। 1 5 है, 2 8 से छोटा है, उसके बाद कोई भी नंबर लो अपनी मर्जी से। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया ये। अब ऐसे ही बहुत सारे इर्रेशनल नंबर जितने भी वैल्यूज हैं हमारे, √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है, पाई है, इनकी वैल्यूज आप फाइंड करके आना, ठीक है, इसकी वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज होती है। हम तो वैसे शॉर्ट करके यूज करते हैं, √3 के 1.732, √5 की 1.414, पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज करते हैं, पाई की 3.14 यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉन रिपीटिंग है 3.14, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और जो हम यहां डाउट आ सकता है किसी किसी के मन में कि हम 22/7 भी तो यूज करते हैं पाई को, पाई 22/7 भी यूज करते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में आया होगा पाई को 22/7, तो पाई की एक अलग स्टोरी है। पाई कहां से आया, पाई एक्चुअल में जो 3.14 है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऐसे लिखा होता है, पाई को 3.14 अप्रॉक्स और 22/7, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा, आज की क्लास में क्या करा, हमने डिफाइन करा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर कैसे कैटेगराइज हो रखे हैं। रैशनल नंबर में क्या था, रैशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर इर्रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि अगर मेरे पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उसको p/q की फॉर्म में कैसे करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन ये कि आपको फाइंड करना है इर्रेशनल नंबर कोई भी दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो रैशनल नंबर होंगे उन दोनों के बीच में आपको फाइंड करना है कोई इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो उसका मेथड ये रहा आपके सामने, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, और अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।